अब बिजनेस कम्युनिटी ने हुकूमत के बार बार यू टर्न लेने पर एतराज कर दिया है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, जिसमें तमाम बड़ी कारोबारी शख्सियात शामिल हैं, तमाम बड़े ग्रुप्स इसका हिस्सा हैं, इस काउंसिल ने भी हुकूमती इक़दामात पर बार बार यू टर्न का लफ्ज इस्तेमाल करके तनकीद की है और साफ अल्फाज में कहा है कि इस तरह अगर हुकूमत बार बार यू टर्न लेगी तो ना तो मुल्क में इंडस्ट्री लगेगी और ना ही बरामदात में इजाफा होगा। पहले हुकूमत ने मोबाइल फोन्स की दरामदात पर ड्यूटीज में बेपनाह इजाफा किया। वजह यह बताई कि मुल्क में मोबाइल फोन के कारखाने लगे और अरबों डॉलर्स के मोबाइल फोन दरामद ना हो। हुकूमत के इस फैसले पर सरमायाकारों ने दिलचस्पी भी दिखाई। ये उम्मीद भी पैदा हुई कि अब पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स बनेंगे और दरामदात पर इन्हिसार कम हो जाएगा, मगर हुकूमत ने अचानक दरामदी ड्यूटी कम कर दी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मुताबिक पहले हुकूमत ने लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ड्यूटीज कम की और जब मुख्तलिफ सरमायाकारों ने सरमायाकारी कर दी तो फिर अपने इस फैसले पर भी यू टर्न ले लिया। हुकूमत के इस इकदाम को पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने पॉलिसी यू टर्न का तसलसल करार दिया है। साथ ही पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मुताबिक जनवरी 2019 को हुकूमत ने एक्सपोर्ट सेक्टर से ताल्लुक रखने वाली तमाम इंडस्ट्रीज के लिए टैरिफ 7.5 सेंट फी यूनिट मुकर्रर किया, मगर अचानक एक साल बाद ही यानी 13 जनवरी 2020 को उसमें 70% का इजाफा करके उसे 13 सेंट फी यूनिट कर दिया। और सोने पे सुहागा ये कि सरचार्जेस 1 जनवरी 2019 से ही अप्लाई होंगे। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मुताबिक हम 13 सेंट फी यूनिट की बिजली इस्तेमाल करके कैसे इंडिया और बांग्लादेश की बरामदात से मुकाबला करें, जहां 7 से 9 सेंट फी यूनिट बिजली बनती है, यानी चाइना से, और चाइना से कैसे मुकाबला करें जहां 7.5 सेंट से 10 सेंट की बिजली मिलती है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने मजीद मिसालें देते हुए कहा कि हुकूमत ने पहली बार इस किस्म का पॉलिसी यू टर्न नहीं लिया, बल्कि वो बार बार ऐसे पॉलिसी यू टर्न ले रही है। ये बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई है। अब बात करेंगे पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सीईओ एहसान मलिक हमारे साथ मौजूद है। एहसान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, वज़ीर आज़म की बड़ी ख़ास तवज्जो है कि मईशत ग्रो करे, इंडस्ट्री लगे, एक्सपोर्ट्स हमारी पिकअप करें। वो इंडस्ट्री से बार बार मिलते भी हैं, मुतादिद उनकी मुलाकातें होती हैं। बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की और 7.5 सेंट को तो हुकूमत बार बार बता रही थी कि हमने ये इकदाम किया ताकि एक्सपोर्ट ग्रोथ हो। ये अचानक क्या फैसला कर लिया हुकूमत ने, आदमी को बताए बगैर? जी बिल्कुल, ये हैरानगी की बात है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इससे ज़्यादा एक्सेसिबल बिजनेस को कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला, कम से कम पिछले 10-15 सालों में। राइट, तो पहले तो आई थिंक ये बिजनेस जो है बहुत ग्रेटफुल है कि उनकी सुनी जाती है, लेकिन अमल जो है वो अलहदा बात है। तो जब अमल की बात आती है तो वहाँ पे मेरा ख्याल ये है कि जो मिनिस्ट्रीज हैं वो बड़ी साइलो के अंदर ऑपरेट करती हैं। यानी पावर मिनिस्ट्री जो है वो अपने बजट को देखकर अपने जो इकदाम लेती है वो उस बजट में रहने के लिए लेती है। हालांकि ये डिसीजंस कैबिनेट में नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी यानी वो जो साइलोनेस है ना, यानी अलग-अलग से जो डिसीजंस दी जाती है उनको कोई हार्मोनाइज या अलाइन नहीं किया जाता, जो कि कैबिनेट भी नहीं कर पाती किसी वजह से। तो ये बहुत हैरानगी की बात है और अफसोस की बात है कि जब ये मालूम है कि आपको कंपेटिटिवनेस एक्सपोर्ट्स में पैदा करनी है और 7.5 सेंट जो है वो कर रही है, तो उसको आप कम से कम 1 साल से ज्यादा 2, 4, 5 साल तो चलाएं ना। ये तो पॉलिसी नहीं हो सकती कि आपने बनाई एक पॉलिसी और 1 साल के अंदर ही तकरीबन उसको रिवर्स कर दिया और 13 सेंट पे आप ले गए। ये बिल्कुल ये भी गैर मुनासिब है। बहुत शुक्रिया एहसान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना, आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।